बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू लर्निंग विद रिजवान। आज हमारा नेक्स्ट लेसन है जिसके अंदर हम आज स्टडी करने जा रहे हैं 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। और जो हमने पिछले लेक्चर में हम नाम पढ़े थे, किंगडम मुनैरा है, किंगडम प्रोटिस्टा है, किंगडम फंजाई है, किंगडम प्लांटे है और किंगडम एनिमेलिया है। इसको हम डिटेल से इसके लेक्चर के अंदर समझेंगे और पढ़ेंगे। तो सबसे पहले किंगडम मुनैरा। किंगडम मुनैरा के अंदर हम जो डालते हैं ऑर्गेनिजम्स, यानी ग्रुपिंग करते हैं ऑर्गेनिजम्स की, तो वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो यूनिसेलुलर होते हैं, जो एक सेल से बने होते हैं और साथ वो प्रोकैरियोटिक होते हैं। प्रोकैरियोटिक क्या होते हैं? वो सेल जिनका जो न्यूक्लियस होता है वो वेल डिफाइंड नहीं होता और क्रोमोसोम साइटोप्लाज्म के अंदर ही होता है। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम प्रोकैरियोट्स कहते हैं। तो प्रोकैरियोटिक होगा और यूनिसेलुलर होगा, इसके अंदर ढेर सारे बैक्टीरिया वगैरह भी आ जाते हैं। इनका जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है ये हेटेरोट्रॉफिक होते हैं, दूसरे ऑर्गेनिज्म से अपनी खुराक हासिल करते हैं। इसके अंदर कुछ ऐसे होते हैं जिनके अंदर क्लोरोप्लास्ट मौजूद होता है और वो अपनी खुराक जो है वो सूरज की रोशनी से भी तैयार करते हैं, यानी इसके अंदर मिले जुले होते हैं। तो इसके अंदर जो मेजर डिवीजन है वो दो हैं, एक बैक्टीरिया और एक काइनोबैक्टीरिया। ये फंजाई जो किंगडम मुनैरा है उसकी ये क्लासिफिकेशन। द नेक्स्ट इज किंगडम प्रोटिस्टा। किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर आते हैं यूकैरियोटिक। देखिए पहले जो था वो प्रोकैरियोटिक था और वो मुनैरा ही सिर्फ प्रोकैरियोटिक है, उसके बाद जितने हैं वो सारे यूकैरियोटिक हैं। तो प्रोटिस्टा इज़ अ यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स हैं और यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं, मल्टीसेलुलर भी हो सकते हैं, ठीक है। और इसके अंदर फिर मज़ीद 3 कैटेगरीज़ हैं और तीनों कैटेगरीज़ मुख्तलिफ हैं। एक प्रोटिस्टा वो हैं जो प्लांट्स के लायक हैं, प्लांट्स से मिलते जुलते हैं, उनसे सिमिलर है, तो उन्हें हम कहते हैं एल्जे। एल्जे के अंदर आ जाते हैं ये एल्जे वो प्रोटिस्टा है जो अपनी खुराक खुद तैयार करते हैं। इनके सेल्स के अंदर क्लोरोप्लास्ट मौजूद होता है जिसकी मदद से वो अपनी खुराक खुद तैयार करते हैं। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो हैं ये मल्टीसेलुलर भी होते हैं, सिंपल मल्टीसेलुलर भी होते हैं और कुछ यूनिसेलुलर ज़्यादातर होते हैं। तो सिंपल सा ये जो है एल्जे एक कैटेगरी होगी। इसके बाद नेक्स्ट कैटेगरी है प्रोटोजोअन। तो प्रोटिस्टा की नेक्स्ट कैटेगरी प्रोटोजोअन। इसके अंदर वो आ जाते हैं जो एनिमल से मुशाबत रखते हैं, तो एनिमल लाइक जो है ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है जी। इसकी ये होता है कि इनके अंदर सेल वाल नहीं होती और ये अपनी खुराक जो होते हैं ये किसी और से हासिल करते हैं, ठीक है जी, इसलिए इसे एनिमल लाइक कह देते हैं। ये प्रोटोजोअन होगा। और तीसरे हैं जी फंजाई लाइक प्रोटिस्टा, जो फंजाई से मुशाबत रखते हैं। तो प्रोटिस्टा के अंदर यूकैरियोटिक हैं, ठीक है जी, मल्टीसेलुलर भी हैं और कुछ यूनिसेलुलर भी हैं। और 3 कैटेगरीज आपने याद रखनी है, एल्जे, प्रोटोजोअन और फंजाई लाइक प्रोटिस्टा। द नेक्स्ट क्लासिफिकेशन सिस्टम में आती है जो किंगडम आता है वो है किंगडम फंजाई। किंगडम फंजाई क्या है? ये भी यूकैरियोटिक है। मैंने आपको पहले बता दिया कि प्रोकैरियोटिक सिर्फ मुनैरा था, बैक्टीरिया वाले, ठीक है। इसके अंदर भी ये भी क्या है, यूकैरियोटिक हैं और यूनिसेलुलर भी हैं एक दो, और कुछ जो है वो ज़्यादातर जो है वो मल्टीसेलुलर ही में ये पाए जाते हैं। और इनका जो खुराक लेने का तरीका है वो है एब्जॉर्प्टिव मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब एब्जॉर्प्टिव मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है, ये खुराक कैसे लेते हैं? सबसे पहले ये प्लांट है, फॉर एग्जांपल एक पत्ता है, प्लांट से इन्होंने अपनी खुराक लेनी है, तो कैसे लेंगे? पत्ते के ऊपर पहले ये अपने एंजाइम सिक्रीट करेंगे, डाइजेस्टिव एंजाइम, वो पत्ते के ऊपर बढ़ेंगे, उस पत्ते को जो है डाइजेस्ट कर देंगे। फिर ये जो डाइजेशन के नतीजे में जो मॉलिक्यूल या जो कंपाउंड्स बनेंगे उसको ये एब्जॉर्ब कर लेंगे बाय सम जो इनके अंदर होते हैं कुछ ऑर्गन्स होंगे, उसके ज़रिए ये इसको क्या कर लेते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं, ठीक है जी। सेल्स होते हैं, एब्जॉर्प्टिव सेल्स होते हैं जो इस डाइजेस्टिव एंजाइम के नतीजे में जो कंपाउंड बने हैं उनको एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो सिंपल सा जी फंजाई क्या है जी, यूकैरियोटिक है, मल्टीसेलुलर है, कोई कुछ जो है वो यूनिसेलुलर है, जिस तरह की मिसाल के तौर पे यीस्ट है वो यूनिसेलुलर फंजाई है और इनकी सेल वाल बनी होती है काइटिन से और इनका ऑब्जॉर्प्टिव मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। इसके बाद आ जाते हैं जी प्लांट्स। प्लांट्स में सारे प्लांट जो आपको पता है कि मल्टी सेलुलर है, कोई प्लांट ऐसा नहीं है जो एक सेल का प्लांट नहीं होता, प्लांट हमेशा ज़्यादा सारे सेल से मिलकर बना होता है। एक चीज़ होगी। दूसरा ये यूकैरियोटिक है, ठीक है, पहले भी बता चुका हूँ कि सारे आगे यूकैरियोटिक आएंगे। और इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन देखते हैं जी फोटोसिंथेसिस। तमाम पौधे जो हैं वो फोटोसिंथेसिस करते हैं। खुराक कैसे हासिल करते हैं? सूरज की रोशनी उनके ऊपर पड़ती है, फोटोसिंथेसिस करते हैं और खुराक हासिल करते हैं। तो इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑटोट्रॉफिक है, ऑटोट्रॉफ है, ठीक है जी। और इसके अंदर जो मेजर कैटेगरीज हैं वो मॉसेस हैं, फंड्स हैं और फ्लावरिंग प्लांट है। फ्लावरिंग प्लांट में फिर आगे एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म इसकी मेन कैटेगरीज आती हैं। इसके बाद आ जाते हैं जी
एनिमल्स, किंगडम एनिमेलिया। किंगडम एनिमेलिया भी यूक्रियोटिक है और मल्टीसेलुलर है, और ये जितने भी एनिमल्स हैं इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन इंजेक्शन है। ये खाते हैं, चबाते हैं, और इनके जिस्म में ऐसी कैविटीज़ होती हैं जो खुराक को क्या करती हैं, डाइजेस्ट करती हैं, हजम करती हैं, और फिर वो जिस्म का खुराक हिस्सा बन जाती है। तो ये सिंपल सा किंगडम एनिमेलिया था, मामूली सा। तो ये 5 किंगडम हैं, और इन पांचों किंगडम की जो है आपके सामने एक्सप्लेनेशन की है। आई होप आपको जो है भरपूर समझ आई होगी। और क्वेश्चन ऑफ द डे बिल्कुल सादा सा, बिल्कुल आसान सा है। ठीक है जी, आपने ये कहना है कि जो मलेरिया के अंदर आपने पढ़ा था ना प्लाज्मोडियम, तो आपने ये पता करना है कि जी प्लाज्मोडियम किस किंगडम में आएगा। ठीक है, तो वो जो हमने चैप्टर 2 के अंदर पढ़ा था। तो ये आपका आज का क्वेश्चन है। चैनल को आपने करना है, ठीक है, सब्सक्राइब, और दूसरे बच्चों के साथ भी शेयर करें, माँ बाप की खिदमत करें। अल्लाह हाफिज़।